यहां पर लगभग 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर कानपुर के सभी नागरिकों को इन योजनाओं का जनप्रतिनिधियों की ओर से बधाई देते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, कानपुर कभी उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में विख्यात था। अपने उद्योग धंधों के लिए इस महानगर ने अपनी एक पहचान बनाई थी। न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तर भारत के नौजवानों और नागरिकों के लिए रोजगार का भी एक माध्यम था। लेकिन 70 और 80 के दशक में कुछ लोगों की नजरें इस महानगर के ऊपर लगी और देश के बड़े 5 महानगरों में कभी गिना जाने वाला कानपुर एक समय अव्यवस्था, अराजकता, बंद होते उद्योग और दुर्व्यवस्था का शिकार हो गया। भाइयों बहनों, अपने इस महानगर को उसकी पुरातन पहचान दिलाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस एक नए अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, उसमें सबसे पहले इस कानपुर महानगर की जो पहचान थी वह थी पुण्य सलिला मोक्षदायिनी मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए। याद करिए, आज से लगभग 3 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कानपुर आए थे और कानपुर में आकर के सीसा मऊ नाला, जिसमें 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा में उड़ेला जाता था, उसे पूर्ण तरह बंद करके सीवर पॉइंट को सेल्फी पॉइंट में बदल करके हम लोगों ने अपने नैतिक दायित्व का परिचय देकर के फिर से मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट कानपुर समझा जाता था। लोग कानपुर को इसके लिए झिझोड़ते थे, गलत निगाहों से देखते थे कि देखिए, कभी कानपुर औद्योगिक और रोजगार की नगरी थी, आज कानपुर प्रदूषण पैदा कर रहा है। कानपुर का सारा शिविर गंगा जी में जाता है। इसके नीचे गंगा जी कहीं भी स्नान, यानी आचमन की बात तो दूर, स्नान करने लायक नहीं। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, कानपुर में किए गए प्रयोग का परिणाम है कि प्रयागराज में भी गंगा जी अविरल और निर्मल बनी हुई है। इसके 2 उदाहरण स्पष्ट हैं। एक, कानपुर के सीसा मऊ नाला को पूरी तरह चौक करते हुए वहां पर उसे हम लोगों ने आज सेल्फी पॉइंट में बदलने का काम किया है। और दूसरा, जाजमऊ के पास जहां एक भी जलीय जीव नहीं बचा था, आज गंगा जी में फिर से जलीय जीव दिखाई दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, एक और अविरल और निर्मल गंगा की परिकल्पना को साकार करता हुआ कानपुर है, वहीं कानपुर आज अत्याधुनिक सुविधाओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। कानपुर में मेट्रो की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत वर्ष ही प्रारंभ कर दी थी। तेजी के साथ इसका विस्तार हो रहा है और मेरा अनुमान है फर्स्ट फेज के बाद अब सेकेंड और थर्ड फेज के कार्यों को बहुत शीघ्र हम कानपुर वासियों को लोकार्पित करने के लिए कानपुर में आएंगे। कानपुर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा को देने का कार्य करेंगे। इलेक्ट्रिक बस सेवा पहले से आपके कानपुर में संचालित है। तो भाइयों बहनों, औद्योगिक विकास की इसकी पहचान को फिर से वापस देने के लिए देश के अंदर जो 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, उनमें से एक कानपुर भी उसका केंद्र बिंदु है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट, इन सभी क्षेत्रों में डिफेंस कॉरिडोर से संबंधित नोड को लैंड बैंक और विकास के साथ जोड़ते हुए भारत की
रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का केंद्र बिंदु एक बार फिर से कानपुर बनेगा। इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, इसकी औद्योगिक पहचान दिलाने के साथ ही अभी आपने देखा होगा 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश शासन का बजट सप्लीमेंट्री बजट आया था और सप्लीमेंट्री बजट में आपने देखा होगा कि 8,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने व्यवस्था की है, जो लैंड बैंक बनाने के लिए कानपुर और झांसी के बीच में पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक तय करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है, जिससे औद्योगिक निवेश के एक बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सके। भाइयों बहनों, एक तरफ विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, तो दूसरी तरफ आज नगरीय जीवन को बदलने की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। आपने देखा होगा आज यहां पर अभी कुछ देर पहले लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया गया। तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कानपुर जैसे शहर में कैसे स्मार्ट सिटी ने इस पुराने नगर की तस्वीर को बदलने का काम किया है, आज यहां पर उसकी एक झलक भी आपको देखने को मिली होंगी। 400 करोड़ रुपए की अधिकतर परियोजनाएं कानपुर सिटी से जुड़ी हुई स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, जो कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन उस कार्य में कोताही बरती गई और स्मार्ट सिटी मिशन का परिणाम है कि भाइयों बहनों, स्मार्ट सिटी मिशन जो हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया था, ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कोविड जैसी महामारी के दौरान एक तरफ कोविड प्रबंधन का काम करता था और दूसरी तरफ सिटी के कूड़ा प्रबंधन में भी यहां से मॉनिटरिंग करने का एक बेहतरीन माध्यम ये बना था। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम आम नागरिक के जीवन को कितना सहज और सरल बना सकते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ICCC इसका एक उदाहरण है। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को इसके साथ जोड़ना और ICCC के साथ ही हमारे शहर सुरक्षित हो, इसके लिए सेफ सिटी की योजना को इसी के साथ इंटीग्रेट कर देना, यह प्रदेश के अंदर देश के अंदर एक नए मॉडल के रूप में 18 ऐसी सिटी एक साथ ICCC के साथ इंटीग्रेट करते हुए सेफ सिटी के रूप में बन रहे हैं। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि CCTV कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली, तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश के दिशा में आगे बढ़ा है। मैं कानपुर के अपने सभी उद्यमियों से भी इस बारे में अपील करूंगा, हमें निर्णय लेना चाहिए। हर एक सेक्टर में संभावनाएं हैं। एक स्कूल और अच्छा विश्वविद्यालय खुलना, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खुलना, कोई स्किल डेवलपमेंट का सेंटर खुलना, MSME के तमाम संभावनाएं कानपुर में हैं। कानपुर में औद्योगिक निवेश की ढेर सारी संभावनाएं हैं। किसी भी सेक्टर में जो 25 ऐसे सेक्टोरियल पॉलिसीज राज्य सरकार ने बनाई है, इनमें जहां कहीं भी आपको लगता है कि आप निवेश करके न केवल अपनी पूंजी को सुरक्षित कर सकते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास में और प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश इस दिशा में भारत की अर्थव्यवस्था की एक ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर सके, इसके लिए
मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अगर कार्य करना प्रारंभ कर देगा तो हम बेहतरीन परिणाम देने में सफल होंगे। आज कानपुर इस दिशा में इस प्रयास के साथ जुड़ेगा, इस विश्वास के साथ 400 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का लाभ आज भाइयों बहनों आपको प्राप्त हो रहा है, इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।